हे परमपिता परमात्मा, जीवन के रहस्य को जान सकें, समझ सकें, उसमें प्रवेश पा सकें और उसे हर क्षण जी सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मा ने नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेने के बाद हम तैत्तरीय उपनिषद को अभी शुरू कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई, आप सब लोगों को अभी शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के इस सत्र में। अभी हम तैत्तरीय उपनिषद पढ़ रहे हैं। हमने पंच कोशों के बारे में पढ़ा। एंड जस्ट 4 days बैक आई गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में, कि हमारे बीएड और एमएड के जो फैकल्टीज़ हैं उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है ऑनलाइन। आपको एक उसमें आना है और द टॉपिक इज़ पंचकोशा डेवलपमेंट। आई वॉज सो शॉक्ड। कल वो सत्र था, हमने ऑनलाइन लिया उस सत्र को। दैट वाज रियली वंडरफुल सेशन। तो फैकल्टीज़ ने इसी पंचकोशा को लेके और तैत्तरीय उपनिषद को लेके इतने डिस्कशंस हुए, पर मुझे लगा कि हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स। मतलब कहाँ तेलंगाना में वो यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, कहाँ उनका बीएड और एमएड का डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के हेड, और मैं यहाँ बीकानेर में बैठा हूँ। और इसी वक्त जब वो मुझे इनविटेशन भेज रहे हैं कि पंचकोशा के ऊपर बात करनी है और ये करनी है, और हम लगातार पिछले 20 दिन से, कल मैंने यूनिवर्सिटी के उस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को उठाया। मैंने कहा दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग हाउ यूनिवर्स कनेक्ट अस विद द थिंग्स दोज आर गोइंग अराउंड। वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट, है ना। कुछ तो है जो बहुत मिस्टीरियसली जो है वो यूनिवर्स में काम करता है। तो अभी हमने तैत्तरीय उपनिषद को पूरा कर लिया है और हम इसके आखिरी अध्याय पर थे। 3 प्रमुख इसके भाग हैं। पहले भाग में हमने सीखा सीखते कैसे हैं। दूसरा भाग जिसका नाम है शिक्षावल्ली। दूसरा भाग था जिसमें हमने जाना समझा जीते कैसे हैं। और तो जीना, पहले सीखना फिर जीना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है भृगुवल्ली, वो कहते हैं मुक्त कैसे हों। सो हाउ टू लर्न, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिबरेट। मुक्त कैसे हों। तो ये 3 जीवन की प्रमुख कलाएं हैं, और अगर हम ये 3 कलाएं सीख जाएं तो समझ लीजिए कि दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी रियली नीड टू। तो आखिरी जो इसका पड़ाव था, 10वां जो अध्याय था, उस 10वें अध्याय में मुक्ति का जो मार्ग हम स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ रहे थे कि भृगु ऋषि जो हैं वो अपने पिता वरुण से समझते हैं सारे प्रोसेस को, कि ये जो ब्रह्म तत्व है वो क्या है। तो क्या ये अन्न है, क्या ये प्राण है, क्या ये मन है, क्या ये विज्ञान है जिसे हम बोध कहते हैं, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, जिसे हम विजडम कहते हैं, या फिर ये ब्लिस है, आनंद है। तो यहाँ स्लोली एंड ग्रेजुअली इस अंतिम अध्याय में जो है जब वो अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने अपने पिता के पास जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि हाँ अब मैंने जान लिया, नाउ आई नो दिस। अब मैं समझता हूँ कि वो जो है जो आनंद मेरी आत्मा के भीतर मुझे मीठा मीठा अनुभव होता है, वही वो परम तत्व है। दैट इज़ इट। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। और मुक्ति जो है सही मायने में क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा भृगुवल्ली के संदर्भ में इस बात को समझ लें। मुक्ति का तात्पर्य क्या है, मुक्ति का अर्थ क्या है। हम सब लोग बंधे होते हैं, किससे? कि हम बंधे होते हैं अन्नमय कोश से। तो अन्नमय कोश से मतलब कि हमको लगता है मैं ये शरीर हूँ, और शरीर का सुंदर होना, शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का ये होना और शरीर का वो होना, दैट इज़ वॉट एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट। और सारा जीवन इस शरीर को केंद्र में रख के जिया जाना चाहिए। शरीर का सुख ही सच्चा सुख है,
जब व्यक्ति इस भाव के साथ इस प्रकार से अपने जीवन को जीता है तो इसे बंधन कहते हैं। ये एक प्रकार का बंधन है। और आदमी इस शरीर से, ये शरीर फिर क्या करता है, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप देखते ही हैं, ये पीने से उन्माद पैदा होगा, ऐसा भोगने से ऐसा होगा, और ब्ला 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 ब्ला, और एक अलग से द्वंद्व में पड़ जाते हैं और फिर शरीर में बहुत सी तकलीफ़ और दर्द और पीड़ा। तो लगता तो है कि ये सब आनंद के लिए किया जा रहा था, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट वी रियलाइज़ कि ये जो अन्नमय कोश है इसको हमने बिगाड़ दिया और हमने एक समस्या पैदा कर ली अपने लिए। तो जो क्षणिक सुख था वो एक बहुत लंबे दुख में बदल जाता है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि इसके पीछे जो प्राणमय कोश है वही सब कुछ है और उसी के अनुरूप जीना चाहिए। अगर मुझ में ऊर्जा है, मुझ में शक्ति है और मैं स्वस्थ हूँ और मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ, योगा करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, दैट्स इट। तो आप ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ा अधिक अनुशासन दिखेगा, थोड़ा अधिक स्वस्थ दिखेंगे चेहरे पे, थोड़ा अच्छा, लेकिन ये इतना सा ही जीवन नहीं है। देन देयर आर पीपल दे से कि देखो, मैं तो मनोमय कोश की बात करें, मेरे मन में ऐसे विचार, मैं ये ऐसा, मैं वो ऐसा, आई एम दिस, आई एम दैट। तो मन के विचारों के साथ बंधे होना, उसको पकड़ के रखना, मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ओह गॉड, एंड देन देयर इज़ एंडलेस ऑफ थिंग्स। मैं इस धर्म से हूँ, मैं उस मान्यता से हूँ, मैं इस पंथ से हूँ, मैं इससे हूँ, उससे हूँ। तो जिस प्रकार से हमारा अन्नमय कोश बंधा रहता है अलग अलग चीज़ों से, उसी तरह से हमारा जो ऊर्जा कोश है, जो वाइटल एनर्जी का जो हमारा शेल है, वो भी बंधा रहता है हमारी लाइफ साइकिल से, चाहे वो फूड साइकिल है, स्लीप साइकिल है, हमारी कई तरह की जो सर्केडियन साइकिल्स हैं, जिस प्रकार से हमारी आदतें ढल जाती हैं उनके अनुरूप हमारी वो साइकिल भी बंध जाती है। फिर हमारा मनोमय कोश भी, जैसे मैंने कहा, हमारी मान्यताएं, धारणाएं, फीलिंग्स, हमारे भीतर के विचार और इन्फ्लुएंसेस और दिस एंड दैट, उससे बंध जाता है। और फिर कहीं ना कहीं बंधन होता है। तो विज्ञानमय कोश की तरफ जाएं तो जो डीप डाउन हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिगार्डिंग जीव, मैं कौन हूँ, रिगार्डिंग ये संसार किस लिए है, रिगार्डिंग परमात्मा है नहीं है, कोई शक्ति है नहीं है, डीप डाउन जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे जीवन को सही मायने में चलाते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस की गहराइयों में छिपे हुए मूल सिद्धांत हैं, तो उनके अनुरूप हम जीवन जीते चले जाते हैं। वो भी एक प्रकार का बंधन है। और उसके परे जो कभी कभी जिसे हम स्पर्श करते हैं, उस परम को, उस चैतन्य को, उस अनंत को, जब हमें बहुत अच्छा लगता है, जब हम खो ही जाते हैं, जब हम अपने आप को भूल ही जाते हैं, दैट इज़ प्योर ब्लिस, द प्योर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ समझने और जानने की बात यह है कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। तो वरुण ऋषि से जब उनके पुत्र भृगु ऋषि पूछते हैं तो एक एक तप के माध्यम से वो क्या जान लेते हैं ऐसा, तो वो जान लेते हैं कि मैं ये अन्नमय कोश मात्र नहीं हूँ। तो चलो, एक चीज़ से तो पीछा छूटा, मुझे इसका ख्याल रखना है, मुझे इसका ध्यान रखना है, पर मैं ये नहीं हूँ, केवल मात्र मैं ये नहीं हूँ। और फिर उनको लगता है कि इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, वाइटल एनर्जी, जैविक ऊर्जा, दैट इज़ व्हाट आई एम। और फिर पता चलता है कि नहीं, ये जीव ऊर्जा और जैविक ऊर्जा जो है वो तो मनोभाव के अनुरूप बढ़ती बढ़ती रहती है। मन में जोश आ जाए किसी विचार को लेके तो अचानक अधिक ऊर्जा का संचार भीतर होता है। ओ, तो इसके ऊपर कोई और है। तो उस साइकिक बॉडी के बारे में पता चलता है। वो साइकिक बॉडी जो एनर्जी बॉडी को गवर्न करती है, वो एनर्जी बॉडी जो हमारी फिजिकल बॉडी को गवर्न करती है। लेकिन ये जो साइकिक बॉडी है वो किससे गवर्न होती है, कि विजडम बॉडी से गवर्न होती है। व्हाट आर दोज डीप डाउन बिलीव्स एंड कन्विक्शंस एंड दोज आर देयर इन योर अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, लाइंग देयर ओवर। तो स्वयं के विषय में आप कैसा सोचते हैं। और कई बार कुछ ऐसे, सच में ऐसे महापुरुष आपके जीवन में आते हैं जो आपके उस डीप डाउन को जो ना बिल्कुल बदल देते हैं, इतना बदल देते हैं कि आप चाह के भी आपको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मेरे जीवन की मैं आपको एक घटना बताता हूँ।
मैं छोटा जब था तो हमारे गांव में ना एक बहुत प्यारा सा आश्रम जहाँ संत आकर के रहते हैं। तो मैं जब छठी क्लास में रहा होगा, और उस समय तुलसीराम बाबा हमारे गांव में रहते थे। बहुत ही दिव्य संत थे वो। तो मैं अक्सर स्कूल में घर से थोड़ा जल्दी निकल जाता, तुलसीराम बाबा के आश्रम में उनके पास बैठा रहता। फिर स्कूल का टाइम होता, फिर भाग जाता स्कूल से वापस आते, क्योंकि गांव का स्कूल था तो पैदल ही जाते थे। और फिर स्कूल की छुट्टी होती, फिर मैं बाबा के पास वहाँ आ जाता, वहाँ बैठा रहता, हम लोग बातें करते रहते, अलग अलग तरह की चीज़ें। तो ऐसे ये बाबा के साथ जो मेरा स्नेह था वो बहुत सालों तक चला, छठी से लेकर के ग्रेजुएशन तक। और जब तक बाबा शरीर में थे तब तक एक बहुत डीप कनेक्शन उनके साथ हमेशा रहा। तो एक बार मैं शायद था और मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे, और शायद पापा को नहीं पता था कि मैं सुन रहा था उनकी बातें। तो पापा मम्मी से कह रहे थे कि वो आश्रम गए और तुलसीराम बाबा ना एक अजीब सी चीज़ कर रहे थे। अब वो अजीब सी चीज़ क्या थी, वो मुझे दूध देते थे किसी कप में पीने के लिए। तो धुला हुआ कप उन्होंने उठाया, उस धुले हुए कप को बाबा ने दोबारा से धोया और फिर उसमें मुझे उन्होंने दूध दिया। तो पापा ने इस बात को देख लिया और पापा ने बाबा से पूछा कि बाबा आपने ऐसे क्यों किया, कप तो धुला हुआ ही था। तो बाबा ने जो है पापा से क्या कहा कि ये बच्चा पिछले जन्म में ना कोई बहुत अच्छी आत्मा था, पता नहीं बहुत अच्छा कोई संत था, ये था वो था, ऐसे कुछ उन्होंने मेरी तारीफ में पापा से कह दिया। और वो बातें पापा जो है मम्मी को बता रहे थे। एक छोटी सी घटना घटी और वो बातें मैंने सुन ली कि बाबा ऐसा प्रेम मेरे प्रति रखते हैं। और अब ये बात, मतलब आप इसको देखिए, ये पीछे जन्म किसने जाना है, किसने समझा है, क्या पता था, नहीं था, कुछ भी था, लेकिन एक गहरे मन में एक विचार जाके बैठ गया। उस विज्ञानमय कोश में एक विचार जाके बैठ गया, और मैंने इतना जीवन में जो भी घूम फिर के वो विचार जो है वो आज भी मेरे जीवन को जो है दिशा देता है। मेरा सारा अध्यात्म की तरफ जो यात्रा है, सारा बाबा के उस एक वाक्य ने मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल दी। दैट थिंग वेंट डीप डाउन इन माई एग्जिस्टेंस। तो ये जो विज्ञानमय कोश है, इसमें भी ना बहुत गहरे में कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं, और उन चीज़ों से हम बंध जाते हैं। और उसके परे दैट इज द ब्लिस, द प्योर कॉन्शियसनेस। तो ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है, that is the real you, that is the real we, that is the real life. तो हम अपने आप को जब एक ब्लिस के रूप में देखने लगते हैं, तब जाके जीवन जो है सही मायने में हम जी पाते हैं। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को कैवल्य कहते हैं। दैट इज सो सिंपल that now there is nothing which is binding to you, neither this body nor the vital body nor your psychic body nor even your wisdom body. You are beyond all of that. You are pure bliss. That is mukti. तो इस प्रकार से ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, इस उपनिषद को जीवन के तीनों महत्वपूर्ण जो डिमेंशंस हैं, उन डिमेंशंस को परमात्मा की कृपा से हमने छुआ, उनको थोड़ा सा समझा, और अब हमें इनको गहराई से जीना है। हम जीवन के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, वी रियली नीड टू इम्प्लीमेंट। और 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है। हमें, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो हमारे घर का अपना आंगन है, हमारा गुरुकुल है, घर का गुरुकुल। तो 3 चीज़ें अगर हम एज ए पेरेंट अपने बच्चों को सिखा पाते हैं, एज ए टीचर अपने बच्चों को सिखा पाते, सीखें कैसे, जिए कैसे, और मुक्त कैसे हो सके, दैट इज़ ऑल अबाउट लाइफ। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद जो है बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, और जीवन के सार को लिए हुए, जीवन के विस्तार को लिए हुए, पूरे विराट को लिए हुए, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में
और बहुत ही सरल तरीके से ये हमसे पूरे जीवन दर्शन को जो है वो कहता है। और शायद इसीलिए इस उपनिषद के जो कुछ वाक्य हैं बहुत बहुत पॉपुलर हुए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस भारत की भूमि पर जन्मा हो और उसने इन मंत्रों को सुना ना हो। सो दिस वॉज सो डीप, दिस ग्रंथ वॉज रियली सो पॉपुलर। तो परमात्मा की कृपा से हम इसको जान पाए, समझ पाए, इसमें थोड़ा प्रवेश कर सके। दैट वॉज दी रियली वंडरफुल थिंग। तो अभी हम इस पूरे उपनिषद पर प्रश्न उत्तर जो है उसमें प्रवेश करेंगे और हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि अपने अपने नज़रिए से देखेंगे कि क्या भाव हमारे भीतर उठता है, कौन सा प्रश्न हमको पकड़ता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो प्रेम जी ने प्रश्न पूछा था उस दिन कि कामना। हाँ मधु जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी जी, अभी आपने जो बोला है ना, तीनों मात्र देवो भय, पितृ देवो भय, क्या ये तैतृय उपनिषद से ही लिए गए हाँ हैं हाँ, मंत्र? इसीलिए मैंने कहा ये तैतृय उपनिषद से लिए गए। सर, अभी हम ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मधुरिमा आता दैनिक भास्कर का, तो उसमें आया था कि ये राष्ट्रीय अपना जो तिरंगा है उसके नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते क्या? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो तिरंगे के ऊपर बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो उनका बिल्कुल। क्वेश्चन होता है कि बताओ ये कहाँ से लिया गया। हाँ हाँ, तो तो ऐसे मैंने कहा मुंडक इंस्पिरेशन उपनिषद तो हमने उपनिषद। पढ़ा है। हाँ हाँ, तो ये जो वाक्य हैं सच में बहुत ही अद्भुत हैं और छोटी छोटी इंस्पिरेशंस हैं। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्पिरेशंस। और वो जी एक छोटे से मंत्र के रूप में हम उसको आसानी से पकड़ पाते हैं और फिर उसको हम रिपीट करते हैं, बार बार हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, इज़न्ट इट? हाँ थैंक यू सर। जी जी। तो एक एक करके अब हम आज का सत्र तो ऑलमोस्ट दैट इज़ अबाउट टू गेट ओवर। तो हम कल के सत्र से तैतृय उपनिषद के ऊपर जो है बात करेंगे और प्रश्न उत्तरों के माध्यम से, लेट्स से क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड, हम इसके ऊपर जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।